संदेश में समुदाय के व्यवहार विश्लेषण पर आधारित है। इसे मैदानी कार्यकर्ताओं में कौशल विकास, विशेषकर रीति रिवाजों एवं सामुदायिक मान्यताओं के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। ये राखी है, बस 2-4 दिनों में पहली बार मां बनने वाली है। राखी बहुत कम बोलती है। राखी का पति सुधीर ये पिता बनने वाले हैं, इसलिए खुशी भी बहुत सारी है और चिंताएं भी। राखी की ननद गोलू और छुटकी की मां अब ये बुआ भी बन जाएंगी। ये है राखी की सास यानी सुधीर और रुक्मणी की मां। सब इन्हें अम्मा कहते हैं। दादी बनने वाली हैं। वो इस खुशी के साथ साथ नई जिम्मेदारी का एहसास भी कर रही हैं। अपनी डिलीवरी की सारी यादों को ताजा कर रही हैं। हर समय दिमाग में यही जोड़ घटाना चलता रहता है कि डिलीवरी के समय उनकी सास ने उनके साथ और पैदा हुए बच्चों के साथ क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं करने दिया था। ये है आशा, इस गांव की आशा। इनसे सरकार को भी बड़ी आशा है। इनके गांव की सभी गर्भवती औरतों, धात्री माताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना इनका काम है। ये गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। गांव की गर्भवती महिलाओं का तो ध्यान रखती ही हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी देखरेख भी करती हैं। देखा जाए तो ये गांव के सारे बच्चों की मां जैसी यानी मौसी हैं। नमस्ते माँ जी। अरे सरला, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे भाई? राखी से मिलने चली आई माँ। उसका पूरा समय चल रहा है ना, तो सोचा एक बार उससे मिलती चलूं। अभी भी कुछ कहना रह गया है जो इसे बताने यहाँ चली आई? माँ का पहला दूध माँ जी। राखी बच्चे को जन्म के तुरंत बाद और 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, पता है ना? अरे क्या उसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? जानती भी हो माँ का पहला दूध कितना गंदा होता है और सोहर के दिनों में औरत अछूत होती है, बच्चे को छू भी नहीं सकती। और तुम चली बच्चे को माँ का पहला दूध पिलाने। अरे हमारे भी तो कुछ रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हम उन्हें माने या तुम्हारी इन बातों को? वो सब पुरानी बातें हैं माँ जी। अब उन रीति रिवाजों को कोई नहीं मानता। रीति रिवाजों से ज्यादा जरूरी होता है बच्चा। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को हर बीमारी से बचाता है, संक्रमण में उसकी रक्षा करता है और बच्चे के विकास में सहायता करता है। अरे अब ऐसे क्या घूर रही हो? ये देखो, ये किताब में लिखा है, देखो, ये देखो। क्या रीति रिवाजों और परंपराओं को गलत ठहरा देने से ही कोई भी आपकी बात मान लेगा? क्या सरला ने सही तरह से अपनी बात समझाई? सरला द्वारा बार बार घड़ी देखने से राखी और सास को क्या महसूस हुआ होगा? सरला द्वारा बातचीत के दौरान अपने रिकॉर्ड्स भरते रहने से राखी और सास को क्या महसूस हुआ होगा? जो किताब सरला ने दिखाई उसको क्या कहते हैं? क्या सरला ने फ्लिप बुक का उपयोग सही तरीके से किया? आइए अब देखें कि सरला क्या करना चाहती हैं और समस्याएं क्या हैं। सरला चाहती है कि राखी भाभी प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान कराएं।
अपने अनुभवों के आधार पर सावित्री अम्मा सोचती हैं कि 3 दिनों तक स्तनों से निकलने वाला पदार्थ दूध नहीं होता। इसको पीने से बच्चा बीमार हो जाएगा। सोअर खत्म होने के बाद ही नवजात को मां का दूध पिलाया जा सकता है। सोअर के कारण बहू अछूत होती है, इसलिए सोअर के समय में तो वो नवजात को दूध पिला ही नहीं सकती। बस सारी चीजें अब पूरी हो गई। भगवान जल्दी से वक्त दिखा दे। तैयारी भी सब हो गई। बस ये सब कपड़े साबुन से धोकर धूप में सुखाना बाकी है। अरे बेटा, तूने कलुआ को बोल दिया था ना कि डिलीवरी के बाद उसकी गैया या बकरी का दूध चाहिए पड़ेगा। हाँ अम्मा, बोल दिया। और कलवा ने कहा है कि जब भी जरूरत पड़े तो बता देना। अरे वाह अम्मा, राखी भाभी की बड़ी चिंता है आपको। डिलीवरी के पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारियां शुरू। अरे नहीं, गैया या बकरी का दूध तो मेरे पोते के लिए होगा। लेकिन गाय और बकरी का दूध क्यों अम्मा? अरे तो क्या 3 दिन तक उसे भूखा तड़पने के लिए हम यूं ही छोड़ देंगे? आप ही तो कहती हो ना कि ऊपर वाला जब पेट देता है तो उसको भरने की व्यवस्था भी कर देता है। अब तू ठिठोली कर रही है। बिमला बता। अम्मा, सरला का कहने का मतलब है जो बच्चा होगा उसकी माँ को उसके लिए दूध तो होगा ही, यही ऊपर वाले की व्यवस्था है। अरे लेकिन 3 दिन तक औरत को दूध होता ही कहाँ है? शुरू में तो गंदी गाढ़ी चिपचिपी पीली सी कुछ बूंदें निकलती हैं। 9 महीने तक जमा गंदगी तो है आंचल में ये। अम्मा, शुरू के दूध में कुदरत ने बहुत सारी गुणकारी चीजों को मिलाया है, जिसके कारण दूध के रूप रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। पर ये सारी चीजें मिलकर बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। 3 दिन में दूध में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और वो अपने सामान्य रूप में आ जाता है। भाई, मैं तो सबसे यही कहूँगी, हर माँ को बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए। अरे सुअर में ये दूध देवों को चढ़ाया जाता है और बच्चा इस दूध को पचा नहीं पाता, इसलिए वो बीमार हो जाता है। क्यों दीदी, अम्मा सही कह रही क्या? अरे सुधीर भैया, यही दूध ऐसा होता है जिसे बच्चा आसानी से पचा लेता है। इससे कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बाहर की चीजें चटाने या पिलाने से जरूर बच्चा बीमार हो जाता है। हमें तो ऐसा लग रहा है जब से हमारी बहू का पैर भारी हुआ है तुम दोनों हमारे पीछे ही पड़ गई हो। अम्मा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमने ऐसा क्या कह दिया? अरे कभी कुछ कहती हूँ, कभी कुछ, कभी कहती हूँ कि शहद चटाना गलत है, कभी हमें ये समझाती हो कि घुट्टी देना गलत है। चलो भाई, तुम्हारी वो बातें हमें सही लगी और हमने मान ली, लेकिन अब तो तुम लोग उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने लग गई। बच्चे को कुछ और देने से उसका पेट ही भरेगा, वो बीमार कैसे होगा? अम्मा, एक बात बताओ, पैदा हुए बच्चे को कलाई से पकड़कर कभी गोदी में उठाया जा सकता है? अरे बच्चे को कहीं ऐसे उठाया जाता है? बच्चे की हड्डियां तो बहुत नाजुक और नरम होती हैं। अगर ऐसे बच्चे को उठाओगी तो उसकी तो गले की हंसली सरक जाएगी। बच्चे को उठाते समय उसके सिर और गर्दन के नीचे हाथ का सहारा देना जरूरी होता है। सही कहा अम्मा आपने। बच्चे की बाहरी हालत देखकर ही तो हम उसकी हिफाजत करते हैं, अंदर की हालत तो हमें नजर ही नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए उसकी हिफाजत करना भी तो जरूरी है। दीदी, बात तो आप सही कह रही हैं। 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध पिलाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, माँ को भी और बच्चे को भी। अच्छा, तो हम भी तो सुने कि और कौन कौन से फायदे हैं। अम्मा, मैं तुम्हें अपनी ही बात बताती हूँ। जब मेरी गुड़िया हुई तो आंवल बच्चेदानी में ही फंस गई थी। डॉक्टर ने कहा गुड़िया को फौरन अपना दूध पिलाओ। उस समय मुझे डॉक्टर की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, पर अम्मा, यहाँ मैंने गुड़िया को अपना दूध पिलाना शुरू किया, थोड़ी देर में आंवल बाहर। तुम तो जानती हो ना अम्मा, आंवल बाहर ना आए तो औरत को कितना खून जाता है। क्यों भाभी, मिठाई कब खिला रही हो हमें? और सरला दीदी, सारी तैयारियां ठीक से कर ली ना आप लोगों ने? हाँ भाई, अम्मा ने सारी तैयारियां कर ली है। भैया ने भी जननी एक्सप्रेस का नंबर ले लिया है और डॉक्टरों से मेल मुलाकात कर ली है। अब तो बात ये हो रही है कि राखी भाभी डिलीवरी के बाद बच्चे को अपना दूध पिलाएगी या नहीं। उसमें क्या दिक्कत है? जैसे ही बच्चा पैदा होगा भाभी उसे अपना दूध पिलाएगी ही। हम भी तो यही कह रहे थे। ए रुक्मणी,
ये क्या बकवास कर रही है तू? अम्मा, पहले मेरी सास भी ऐसे ही कहा करती थी। जब गोलू पैदा हुआ ना, तो उन्होंने 3 दिन तक मुझे दूध नहीं पिलाने दिया, और जब 3 दिन बाद मैंने दूध पिलाने की कोशिश की तो वो दूध छोड़ छोड़ कर रोने लगा। ऊपरी दूध पीने से वो बार बार बीमार पड़ने लगा। आपने तो उसकी हालत देखी है ना। बाद में डॉक्टर ने बताया कि बच्चा होने के तुरंत बाद वो दूध चूसना बहुत तेजी से सीखता है, और अगर ये काम उसे उसी वक्त सिखा दिया जाए तो सबसे अच्छा है। पर दीदी, छुटकी तो बड़ी मस्त है। वो इसीलिए मस्त है क्योंकि उसके पैदा होते ही मैंने उसे अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया था, और सुधीर 6 महीने तक मैंने अपने दूध के अलावा उसके मुंह में कुछ भी नहीं जाने दिया, ना रोटी, ना पानी, ना बिस्किट और ना ही शहद। और अम्मा, तुम्हें याद है ना, कई बार तो तुमने उसे पानी पिलाने की कोशिश करी और हर बार मैंने उसे अपना दूध पिलाया था। अम्मा, रुक्मणी ने भी छुटकी को पानी की जगह अपना दूध इसलिए पिलाया क्योंकि माँ के दूध में भरपूर पानी होता है जो बच्चे की प्यास बुझा सके। अब तुम लोगों से कौन माथा मारे? 4 किताबें क्या तुम लोगों ने पढ़ ली, हमारी तो कोई कुछ सुनता ही नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जिन्हें इतना दूध ही नहीं होता कि वो अपने बच्चे को भरपेट दूध पिला सके। कोई माँ ऐसी नहीं होती जिसको बच्चे के लिए भरपूर दूध ना हो। अम्मा, बच्चा पैदा होने के बाद जितने जल्दी दूध पीना शुरू करता है, माँ का दूध उतनी जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। 3-3 दिन तक बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाने से माँ का दूध बनने की गति भी धीमी पड़ जाती है। शुरू से बच्चे को दूध पिलाते रहने से माँ को कम दूध आने की शिकायत ही नहीं रहती। आप रुक्मणी दीदी से पूछ लीजिए ना, क्या कभी भी उन्हें ऐसा लगा कि छुटकी को उनका दूध कम पड़ रहा है? नहीं सरला दीदी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि छुटकी भूखी रह गई हो। और वैसे भी मेरे पास एक जादुई तरीका है जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि छुटकी को मेरा दूध पूरा पड़ रहा है कि नहीं। तो वो जादुई तरीका सबको बता दो, इनके भी काम आएगा। सिर्फ माँ के दूध पे पलने वाला बच्चा 24 घंटे में 6 से ज्यादा बार पेशाब करे तो इसका मतलब ये है कि उसको माँ का दूध भरपेट मिल रहा है। यही मेरा जादुई तरीका है। ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी आए सो करो। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हमसे कुछ मत पूछना। कैसी बात करती हो अम्मा? अम्मा, तुम इस घर की बड़ी बूढ़ी हो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। माँ का दूध बच्चे को पहले घंटे में ही क्यों पिलाना चाहिए? तुरंत स्तनपान में क्या क्या बाधाएं थीं? घर में उपस्थित किन लोगों के दिमाग में स्तनपान से संबंधित ज्यादा भय तथा भ्रांतियां थीं? और सरला, विमला ने अधिकांश चर्चा किन लोगों से की? सरला विमला ने शिशु जन्म के बाद उसे क्या क्या चटाने पिलाने को गलत बताया था। आपके यहाँ शिशु को क्या क्या दिया जाता है? क्या राखी के पति को बातचीत में शामिल करना ठीक था? सरला विमला द्वारा सावित्री की प्रशंसा का सावित्री के मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? सरला विमला के चेहरे के हाव भाव का सब पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या सरला और विमला द्वारा दिए गए तर्कों से घर के लोग संतुष्ट हुए होंगे? क्या बातचीत के दौरान सरला और विमला द्वारा सावित्री और राखी को स्पर्श करने का उन दोनों पर कोई प्रभाव पड़ा होगा? हाँ, तो क्या? उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या आपके सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं? ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या तर्क देती हैं?